बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद मुनसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 123 के चैप्टर नंबर 5 और मैथ 113 के चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले दो क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के जो पहले दो क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने पहले कंप्लीट किए हैं, जिनमें हम लोगों ने डिफाइन द लॉ ऑफ साइंस ये पढ़ा है और डिफाइन द लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा है। तो ये डिफाइन लॉ ऑफ साइन जो है ये तो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा एक फार्मूला है, लेकिन जो लॉ ऑफ कोसाइन है इसके 6 फार्मूले बनते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के साथ ये फार्मूले लॉ ऑफ कोसाइन वाले जो हैं वो समझा दिए हैं। आप लोगों ने बेहतरीन से तरीके से इसको समझ लेना है, यही ज़्यादातर फार्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा 3 फार्मूले और जो हैं वो ये वाले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और कोस थीटा ये बेस ओवर हाइपोटेनस और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वाले भी इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 5 का जो है ट्रिग्नोमेट्री वाले जो बेसिक फार्मूले हैं उनके अंदर भी ये वाले फार्मूले मैंने तीनों लिखवाए हुए हैं, वहां से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे लिख दिया। इसको याद करने का आसान तरीका इस तरह भी है। पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा और पाकिस्तान बांग्लादेश। इस तरह भी याद कर सकते हैं आप लोग। ये साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस और टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये याद करने होंगे आप लोगों को। ये पी से पाकिस्तान, ऐसे हमारा बी से बांग्लादेश, ऐसे हमारा पी से पाकिस्तान, बी से बांग्लादेश। साइन कोस टेन की तरतीब पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश। इस तरह ये वाले फार्मूले भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और ये वाले फार्मूले जो हैं इस शॉर्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन पहले दो क्वेश्चन जो है पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी गैमा 90 डिग्री, ए हमारे पास है 5 और सी हमारे पास है जी 13। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा, एंगल अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो बच्चों, जब 90 डिग्री राइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दिया और 90 डिग्री दी हो तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है वो राइट ट्रायंगल वाला है। वैसे भी उसने क्वेश्चन में जिक्र किया राइट ट्रायंगल का। तो राइट ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों ने सबसे पहले उसको क्या करना है, यहाँ पे उसकी ट्रायंगल बना लेनी है। क्या कर लेना है, इसकी ट्रायंगल बना लेनी है। तो ट्रायंगल बना के सबसे पहले काम आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, ये गैमा जो है वो गैमा की साइड कौन सी होती है, सी। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले बड़ा सी लिख लेना है, बड़ा सी लिख लेना है। उसके बाद ये एंगल की वैल्यू जो है ना यहाँ पे लिखते हैं गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख लेना आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ए लिख लेना है और यहाँ पे बी। इस तरह जो उसने कहा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, वो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल कंप्लीट होगी। एक बार ध्यान में रखनी है, ये जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे ही आप लोगों ने लिखना है। इससे हमें पता चल जाएगा ये ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल है। और बड़ा सी इधर लिख लेना है। लिखने के बाद ए इधर लिखना बड़ा और बड़ा बी इधर लिखना है। लिख लिया। लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये ए के सामने ये वाली जो साइड है इसके ऊपर लिख लेना है छोटा ए। इसके ऊपर क्या लिख लेना है, छोटा ए। और ये सी के सामने ये वाली जो साइड है इसके ऊपर लिख देना है छोटा सी। इसी तरह ये बी के सामने ये वाली जो साइड है इसके ऊपर लिख देना है छोटा बी। अब क्या करना है आप लोगों ने क्वेश्चन में देखना है, आपके पास छोटे ए की वैल्यू कितनी है, 5, ये लिख दी। इसी तरह आप लोगों के पास छोटे सी की वैल्यू कितनी है, 13, यहां पे लिख दी, सी बराबर 13। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, अल्फा। क्या फाइंड करना है, अल्फा।
तो ये ए है, तो ये वाला जो इसका एंगल होगा ये होगा हमारे पास अल्फा की वैल्यू, ये वाली हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी। तो इसको ये अल्फा हमारे पास हमने एंगल मालूम करना है। अब हमारे पास हम देखें तो ये परपेंडिकुलर होता है ट्राइंगल की, ये के अंदर क्या होता है ये परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होता है, ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। तो हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की। तो अगर हम यहां से देखें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है वो क्या बनती है साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या बनती है साइन थीटा। तो हमारे पास जो है वो पहला ही फार्मूला यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोग अल्फा मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों आप लोगों के पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है साइन थीटा के, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है यहाँ पे अल्फा, और परपेंडिकुलर की क्या है वैल्यू ए और हाइपोटेन्यूज की क्या है सी। तो परपेंडिकुलर के जगह पे ए और हाइपोटेन्यूज की जगह पे सी लिख देंगे। अब साइन अल्फा वैसे नीचे ले आएंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, वो इस ए की जगह पे लिख देंगे, और ये 13 सी की, इस सी की वैल्यू है ये लिख देंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बस आप लोगों को ये फार्मूला अप्लाई करते हुए थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, बस वो आप लोगों ने देख लेना है कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, वो इस फार्मूलों से आप लोगों ने देख के वो फार्मूला लगा लेना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है इस वजह से साइन लगा देंगे, अगर बेस हाइपोटेन्यूज दिया होता आप लोगों ने कोस लगाना था, अगर आपको परपेंडिकुलर बेस दिया होता तो आप लोगों ने यहाँ पे tan लगाना था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इस वजह से आप लोग यहाँ पे लगाएंगे साइन। तो हमने सिर्फ अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये अल्फा इधर लिख देंगे, साइन को इस साइड पे ले जाएंगे, जब साइन को बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर साइन है इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और ये 5 तकसीम 13 है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 5 तकसीम 13, ये हमारे पास आ जाएगा जी, तकसीम करने से 0.3846, ये 4 तक आप लोगों ने इशारे के बाद वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये अल्फा इस वैल्यू का आप लोगों ने लेना है साइन इनवर्स, क्या लेना है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स बच्चों कैसे लेना है, शिफ्ट दबाना है साइन लिखना है, शिफ्ट दबा के साइन लिखना है, इस तरह आप लोगों के पास इनवर्स हो जाएगा। आगे ये वाली वैल्यू लिख देनी है 0.3846, ये हमारे पास आ जाएगी जी 22.6189, लेकिन हम लोगों ने चूंकि अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, एंगल मालूम करना है, इस वजह से हम लोगों ने इसको इशारिये में नहीं लिखना बल्कि किस में लिखना है डिग्री मिनट सेकंड में। तो ये डिग्री, ये कॉमों के जो ऊपर निशान होते हैं इनको दबा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 डिग्री 37 मिनट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 22 डिग्री 37 मिनट। ये होगा जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, गिवन दैट गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा दिया जी उसने, अल्फा दिया 35 डिग्री, और ए है हमारे पास इस क्वेश्चन में 5, फाइंड क्या करना है बीटा फाइंड करना है, फाइंड द एंगल ऑफ बीटा। तो बच्चों हम क्वेश्चन को गौर से देख रहे हैं, हमें गैमा दिया हुआ है, साथ हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है, 2 एंगल दिए हुए हैं, तीसरी साइड दी हुई है, और हमने एक एंगल मालूम करना। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर 2 एंगल दिए हो, क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को अगर 2 एंगल दिए हो, आप लोगों ने तीसरा एंगल मालूम करना हो, तो इंतहाई आसान तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है, अल्फा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180, अल्फा जमा बीटा जमा गैमा इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला लगा लेना है। तो 2 एंगल आप लोगों के पास दिए हुए हैं, आप लोगों ने क्या करना है, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू लिख देनी है, बीटा की जगह पे आप लोगों ने बीटा फाइंड करना है, गैमा आप लोगों के पास क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों एंगल आप लोगों ने
इनकी जगह पे लिख लेने हैं। ये दोनों एंगल जो है इस साइड पे जमा के हैं, इसको 180 में से जाके दूसरी साइड पे निकाल देंगे। इस तरह हमारे पास जो है तीसरे एंगल की वैल्यू आ जाएगी -90 डिग्री -35 डिग्री। तो ये बीटा हमारे पास आ जाएगा जी 55 डिग्री। ये हम लोग 180 में से 90 निकालें, 90 आ जाएगा, 90 में से 35 निकाल देंगे, 55 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन राइट ट्रायंगल ABC B is equal to 6, B is equal to 6, अल्फा है जी हमारे पास 35 डिग्री, गैमा दिया हुआ है 90 डिग्री। फाइंड द साइड ए, फाइंड द साइड ए, साइड ए हम लोगों ने फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ क्वेश्चन में बी दिया हुआ है जी हमें 6, ए दिया हुआ है 35, गैमा दिया हुआ 90 डिग्री। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए, साइड ए मालूम करनी है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है 90 डिग्री। अगर क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया हो तो आप लोगों ने क्या करना है, ट्राइंगल बना लेनी है। सबसे पहले ट्राइंगल बना के यहाँ पे गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखना है। गैमा की साइड कौन सी होती है, सी, वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों के पास दूसरा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों को दो एंगल दिए हुए हैं, आप लोगों ने क्या करना है, ए इधर लिख देना है और बी इधर। इस तरह आप लोगों के पास ए बी सी ट्रायंगल जो है वो बन जाएगी। और यहाँ पे ए की का एंगल कितना दिया हुआ है 35 डिग्री। यहाँ पे ए का एंगल जो दिया हुआ है 35 वो लिख देना है। लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ए के सामने वाली जो साइड है वहां पे छोटा ए लिख लेना है, सी के सामने वाली साइड पे छोटा सी लिख लेना है और बी के सामने वाली साइड पे छोटा बी लिख लेना। लिख लिया। लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अभी ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने लिख ली, 90 डिग्री वाली यहाँ पे लिख ली। हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है 6, बी की वैल्यू कितनी है 6, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, ए, क्या फाइंड करना है, ए, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है और ये वाला एंगल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3, जिनमें से ये दो गिवन है और तीसरी हम लोगों ने फाइंड करनी है। अगर आप लोगों के पास तीन वैल्यूज हो जिनमें से दो दी हुई हो और एक तीसरी जो है वो फाइंड करने वाली, तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो अब यहां से हम ढूंढ लेंगे परपेंडिकुलर बेस, कौन सा फार्मूला आ रहा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास आता है tan थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू ले लेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर के पे क्या है a और बेस पे क्या है b, तो यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, ये a है, ये हमें गिवन दिया है, ये हमने फाइंड करना था। इन दोनों की रेशो परपेंडिकुलर बेस वाला ये फार्मूला बनता है, ये लगा लेंगे। तो tan अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है 35 डिग्री, ये आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमने फाइंड करनी है और बी हमारे पास कितना है 6, ये हमारे पास आएगा tan 35 इज इक्वल टू a ओवर 6। तो ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 35 डिग्री के साथ। ये इस तरह a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास tan 35 ज़रब 6, तो tan 35 ज़रब 6, tan 35 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास आ जाएगा जी 4.20। ये हमारे पास ए की कीमत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा है 30 डिग्री, गैमा है जी 135 डिग्री एंड सी 10, और फाइंड क्या करना है ए, क्या फाइंड करना है ए। अल्फा 30 डिग्री, गैमा 35 डिग्री, सी की वैल्यू 10 है और ए फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे आप गौर से देखें अगर, तो यहाँ पे एंगल अल्फा का एंगल दिया और ए फाइंड करना है। इस तरह यहाँ पे गैमा दी और सी है, मतलब ये ए
और अल्फा वाला एक जोड़ा पूरा हो रहा है, सी और गैमा वाला एक जोड़ा पूरा हो रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपको किस जोड़ों की फॉर्म में वैल्यू दी हुई हो, जैसे ये ए और अल्फा, ए और इसका एंगल, सी साइड और इसका एंगल दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ साइंस इस्तेमाल करते हैं। लॉ ऑफ साइन वाला फार्मूला लगा के आप लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, ए और अल्फा वाला एक जोड़ा बन रहा है, ए बटा साइन अल्फा, इसी तरह सी और गैमा की वैल्यू दी हुई है, सी ओवर साइन गैमा, ये वाला फार्मूला जो है इस्तेमाल होगा, ए बटा साइन अल्फा, सी बटा साइन गैमा। तो अब जरा गौर करें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए, ये हमने फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लगाएंगे। साइन अल्फा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री, सी हमारे पास कितना है, 10, ये वैसे आ जाएगा। साइन गैमा हमारे पास कितना है, 135 डिग्री, गैमा हमारे पास है 135 डिग्री। तो ए हमने फाइंड करना है, अल्फा की जगह पे 30 डिग्री लगा दिया, सी की कीमत लगा दी और गैमा की कीमत लगा दी। अब यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है, ये यहाँ पे रहेगा, ये इधर डिवाइड और ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, 10 ज़रब साइन 30 डिग्री तकसीम ये साइन 135 डिग्री आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रही है, साइन 30 ये इधर जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई, 10 ज़रब साइन 30 डिग्री तकसीम 135 डिग्री। तो इनको कैलकुलेटर से हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 ज़रब साइन 30 तकसीम साइन 135, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बराबर 7.07, ये इसका ए का आंसर आ जाएगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक आज के लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है अगले 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को और वॉच करें, लेकिन क्वेश्चन हल करने से पहले बराए मेहरबानी फार्मूले अच्छे से याद कर लिया करें। फार्मूलों के बगैर जो है क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ नहीं लगेंगे, आप लोगों को सही से समझ नहीं लगेगी। लाजमी तौर पे पहले जो फार्मूले हैं वो आप लोग याद किया करें, उसके बाद जो है क्वेश्चन को हल किया करें, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और आसानी से समझ लग सके। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।